लोकसभा चुनाव 2024 सातों चरण के मतदान के बाद अब संपन्न हो चुका है। अब नजर सबकी टिकी है 4 जून पर, जब रिजल्ट सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि इस देश में किसकी सरकार बनेगी। क्या एनडीए हैट्रिक मारेगी जीत की, या फिर इंडिया अलायंस की पहली जीत होगी। अब क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं पहली जीत, क्योंकि इंडिया अलायंस अभी चुनाव के लिए ही बना। 2024 के चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों का एक बहुत बड़ा समूह। अब यूपी के 10 वीआईपी सीटें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश की 10 वीआईपी हॉट सीट्स, जहां का माहौल क्या है, वहां पर जो कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, उनमें किस तरीके की टक्कर दिख रही है। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल सामने आया है। हम लगातार आपको न्यूज़ 24 जो है हर एक तरीके का, जो एजेंसीज ने जो हर एक सीटों पर, हर एक प्रदेश के अंदर जो सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े आए हैं, वो हमने आपको दिखाए हैं। न्यूज़ 24, टुडेज चाणक्य ने भी लगातार आपको एग्जिट पोल के पूर्वानुमान बताए। अब दैनिक भास्कर पूर्वानुमान में क्या कह रहा है, दैनिक भास्कर का भी रिपोर्ट सामने आया है। दैनिक भास्कर ने जो पूर्वानुमान किया है एग्जिट पोल में, उसमें उत्तर प्रदेश की 10 वीआईपी सीटों के बारे में वहां बताया गया है। वाराणसी से शुरुआत होगी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार सांसद बने, तीसरी बार वाराणसी से ही उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और अब एक और, जहां पर सामने कांग्रेस के अजय राय खड़े हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश में, यूपी में, कहीं ना कहीं यह मुकाबला जो है एक तरफा दिख रहा है, वो भी बीजेपी के पक्ष में। क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी आगे चल रही है अभी के एग्जिट पोल में, यानी पूर्वानुमान में भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी से, बनारस से, काशी से आगे चल रही है बीजेपी। अब वाराणसी में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 बार वो जीत चुके हैं वहां से, काशी से ही, वाराणसी से, तीसरी बार भी वहीं से कैंडिडेट हैं। उनके सामने कई उनके विरोधी खड़े हैं, जिसमें से एक विरोधी हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। कांग्रेस ने उनको टिकट तो दिया, लेकिन क्या कांग्रेस का खाता खोल पाएंगे वहां पे? यूपी के प्रदेश अध्यक्ष तो हैं कांग्रेस के, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में वाराणसी से जीतकर देश की संसद दिल्ली पहुंचेंगे? इस पर भी एक सवाल है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हम आपको उत्तर प्रदेश की 10 वीआईपी सीटें बता रहे हैं, और यूपी की 10 वीआईपी सीटों की शुरुआत हुई है वाराणसी से। उत्तर प्रदेश का एक शहर वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और वहां से बीजेपी आगे चल रही है। तो वाराणसी में किसका जलवा फिलहाल? भारतीय जनता पार्टी का, दैनिक भास्कर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं यूपी से, यूपी के वाराणसी से अब आगे बढ़ेंगे, अमेठी आएंगे। अमेठी भी एक वीआईपी सीट, हॉट सीट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भाजपा की उम्मीदवार हैं वहां से। सामने खड़े हैं केएल शर्मा, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। पहले बातचीत हुई थी कि अमेठी से राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के, लेकिन एन मोमेंट पर रायबरेली और अमेठी कांग्रेस ने बचा के ही रखा था ऐलान करने के लिए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन सबसे आखिर में रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने जब उम्मीदवार उतारे, सबको चौंका कर रख दिया, सबको हैरान कर दिया, क्योंकि सबको लगा कि राहुल गांधी ही अमेठी से लोकसभा के कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के लिए। लेकिन हुआ इसके उलट, केएल शर्मा बने। और केएल शर्मा, वैसे तो कहा जाता है कि गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। कांग्रेस ने जब उनको वहां से, अमेठी से टिकट दिया है, तो जीत के लिए दिया है। लेकिन क्या केएल शर्मा कांग्रेस की उस उम्मीद पर, गांधी परिवार की उस उम्मीद पर खरा उतरेंगे? 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कड़ी टक्कर आ रही है, कड़ी टक्कर की उम्मीद है अमेठी में, यानी स्मृति ईरानी की एक तरफा जीत होती नहीं दिख रही है, लेकिन एक कड़ी टक्कर की यह संभावना है दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में। हालांकि स्मृति ईरानी 2014 में वहां से हारी, 2019 में बीजेपी ने फिर टिकट दिया, और स्मृति ईरानी अमेठी से जीती, जीतकर देश की संसद पहुंची, और फिर केंद्रीय मंत्री भी बनी। लेकिन एक बार फिर बीजेपी ने उनको अमेठी से ही उतारा है। उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का दिख रहा है। तमाम जनसभाओं में, रैलियों में हमने देखा कि स्मृति ईरानी ने कहा कि वो इस बार फिर अमेठी की जनता के दिल में बस चुकी हैं, और अमेठी की जनता उनको देश की संसद में फिर से भेजेंगी, यानी कि उनकी जीत तय है, ऐसा स्मृति ईरानी भी कह चुकी हैं। उधर केएल शर्मा कह रहे हैं कि अमेठी की जनता उनके साथ है। अब जनता किसके साथ है वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन ये कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है अमेठी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी के बाद अमेठी, और अब अमेठी के बाद रायबरेली, एक और हॉट सीट उत्तर प्रदेश में। गांधी परिवार का गढ़ कहा जाने वाला रायबरेली, रायबरेली में किसका जलवा? कांग्रेस आगे चल रहा है, कांग्रेस के आगे बढ़ने की उम्मीद है। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बता रहा है दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, योगी कैबिनेट के मंत्री, भाजपा ने उनको लोकसभा का टिकट दिया कि भाई आप चुनाव जीतें और देश की संसद पहुंचे। लेकिन क्या पहुंच पाएंगे?
4 जून को पता चलेगा। दूसरी ओर राहुल गांधी खड़े हैं, कांग्रेस के दिग्गज लीडर, वायनाड से भी लोकसभा के सांसद, अमेठी से हार गए लेकिन रायबरेली से एक बार फिर टिकट मिला है। रायबरेली से जब कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है तो जो पूर्वानुमान है एग्जिट पोल के, उसमें कांग्रेस में आगे चल रही है। वहां पर दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है उसमें कांग्रेस आगे है, यानी राहुल गांधी के लिए गुड न्यूज, राहुल गांधी के लिए खुशखबरी कि राहुल गांधी रायबरेली में कांग्रेस आगे चल रही है। ये कांग्रेस के लिए गुड न्यूज है दैनिक भास्कर के पूर्वानुमान में, यानी कि एग्जिट पोल में। हालांकि अभी हम आपको आंकड़े नहीं बता रहे हैं, ये आंकड़े नहीं है, मैं फिर क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है और इसमें सिर्फ एक पूर्वानुमान लगाया जाता है, ये रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट के लिए 4 जून का इंतजार करें, बस कुछ ही दिन बाकी है। आगे बढ़ते हुए रायबरेली से, यहां पर राहुल गांधी का जलवा दिख रहा है दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में। आगे बढ़ते हैं, बात होगी मेरठ की। अरुण गोविल बीजेपी के कैंडिडेट, जो कि रामायण जो टीवी सीरियल रहा है उसमें राम का किरदार निभा चुके हैं, भगवान श्री राम की भूमिका निभा चुके हैं और भगवान राम की भूमिका निभाकर घर घर में मशहूर हुए अरुण गोविल को बीजेपी ने टिकट दिया मेरठ से। और उनके सामने खड़ी है सुनीता वर्मा, जो कि सपा की उम्मीदवार हैं, सपा की कैंडिडेट है, यानी कि इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार। लेकिन दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में मेरठ में कांटे की टक्कर दिख रही है, यानी कि यह जीत एक तरफा नहीं होगी बीजेपी की। यहां पर सपा टक्कर दे रही है, दलित वोटर्स को लेकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट जाने की उम्मीद है। हालांकि मेरठ में राम मंदिर का एक मुद्दा छिड़ा, राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया, लोग अब लगातार भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर कई अन्य मुद्दे, मेरठ में दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी माहौल बना दिया है। सपा और बीजेपी की कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, दैनिक भास्कर बता रहा है अपने एग्जिट पोल में, यानी कि अरुण गोविल बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनके जीत के चांसेस श्योरिटी नहीं है, ना ही सपा के चांसेस की श्योरिटी है। जीतेगा कौन 4 जून को पता चलेगा, लेकिन कांटे की टक्कर दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में। मेरठ से आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे मथुरा की, ब्रज क्षेत्र की। मथुरा में हेमा मालिनी सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक बार फिर बीजेपी ने भरोसा जताया, उनको टिकट दिया मथुरा से हेमा मालिनी के सामने खड़े हैं कांग्रेस के मुकेश धनगर। क्या मुकेश जीत पाएंगे या फिर हेमा मालिनी एक बार फिर लोकसभा का चुनाव जीत जाएंगी मथुरा से? क्या मथुरा की जनता हेमा मालिनी के पक्ष में वोट करके, क्योंकि अब उनके भाग्य का फैसला तो ईवीएम में कैद हो चुका है, दर्ज हो चुका है, दोनों के भाग्यों का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद है। 4 जून को जब मतपेटी खुलेगी सामने सब कुछ आ जाएगा। लेकिन क्या हेमा मालिनी एक बार फिर देश की संसद में पहुंच रही हैं, यह भी एक सवाल है, या फिर मुकेश धनगर पहुंच सकते हैं? हालांकि ये 50-50 है। यहां पर अगर बात करें तो दैनिक भास्कर बता रहा है अपने एग्जिट पोल में कि बीजेपी के पक्ष में माहौल है मथुरा में। मथुरा से आगे बढ़े, अब मथुरा से आगे बढ़ने के बाद आता है मैनपुरी, जो सपा का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़। सपा में किसका जलवा? दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में सपा आगे चल रही है, क्योंकि वहां पर जयवीर सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, सामने खड़ी है डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट, अखिलेश यादव की धर्मपत्नी, वहां से चुनाव लड़ रही है। सपा का गढ़ है मैनपुरी शुरुआत से ही, और डिंपल यादव एक बार फिर चुनाव लड़ रही हैं, सांसद भी हैं वहां से। लेकिन एक बार फिर सपा ने टिकट दिया, सपा के टिकट पर डिंपल यादव आगे चल रही हैं। ये दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बता रहा है, पूर्वानुमान है कि बीजेपी को पछाड़कर डिंपल यादव सांसद बन सकती हैं। क्या होगा 4 जून को पता चलेगा। सपा के बाद बात करेंगे एक और सीट, कन्नौज की। कन्नौज भी एक समय सपा का गढ़ रहा है। कन्नौज की सीटों पर जो सीट को लेकर सपा ने जो कैंडिडेट उतारे थे, इससे पहले तेज प्रताप यादव को, सपा ने जब तेज प्रताप यादव को टिकट दिया, पता चला कि अखिलेश यादव के खिलाफ हो गए कुछ कार्यकर्ता, वो उनके फैसले का विरोध करने लगे। उनकी मांग थी कि अखिलेश यादव ही कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ें। इससे पहले अखिलेश यादव ने सांसदी से इस्तीफा दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब यूपी की राजनीति करना चाहता हूं, इसलिए विधानसभा चुनाव जीतकर यूपी में विधायक बने और यूपी की बीजेपी सरकार यानी योगी सरकार के कार्यों को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं विधानसभा में। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा में फिर जाने की मंशा रखने वाले अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट को ही चुना। कन्नौज से अपना नामांकन भी दाखिल किया था और दावा किया था कि वो कन्नौज से जीतेंगे। उनके सामने खड़े हैं सुब्रत पाठक, बीजेपी के सीनियर लीडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। सुब्रत पाठक क्या जीत पाएंगे अखिलेश यादव के सामने, या फिर अखिलेश यादव, कन्नौज जो कि एक समय सपा का गढ़ रही है, अखिलेश का कन्नौज से चुनाव लड़ना बीजेपी को पटखनी दे पाएगा या सपा को ही पटखनी मिल जाएगी? 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कन्नौज में अगर बात करें, दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में सपा आगे है। आगे बात करें कैसरगंज, एक और वीआईपी हॉट सीट। कैसरगंज में बीजेपी मजबूत दिख रही है, दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल बता रहा है। वहां से कर्ण भूषण सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के पुत्र हैं, बेटे हैं।
ब्रजभूषण जो शरण सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी ने फिलहाल अभी टिकट उनको नहीं दिया, उनके बेटे को टिकट दिया। अभी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके बेटे को टिकट मिला, उनको नहीं मिला। सामने खड़े हैं भगत राम मिश्रा, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, इंडिया अलायंस के संयुक्त उम्मीदवार। बात यहां पर चल रही है कैसरगंज की, तो बीजेपी मजबूत पक्ष में दिख रही है दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में। आगे बढ़ते हैं, आजमगढ़ एक और गढ़ है, यूपी का हॉट सीट। आजमगढ़ में सामने खड़े हैं बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि भोजपुरी सुपरस्टार भी हैं। उनके सामने खड़े हैं धर्मेंद्र यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और सपा ने उनको एक बार फिर टिकट दिया आजमगढ़ से। क्या जीत पाएंगे? 4 जून को पता चलेगा। क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, आजमगढ़ से ही हैं, क्या अपनी सीट बचा पाएंगे? यह भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल ये यूपी की 10 वीआईपी सीटें रही, और कुछ अन्य सीटें भी हैं जो यूपी के अंदर, क्योंकि टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि वीआईपी, हम अगले रिपोर्ट में आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन ये कुछ सीटें आजमगढ़, कैसरगंज, कन्नौज, मैनपुरी, मथुरा, और इसके बाद मेरठ, रायबरेली, अमेठी, वाराणसी, ये कुछ सीटें हैं जो कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे ज्यादा वीआईपी सीटें हैं। पहला तो आपने खुद देख लिया, प्रधानमंत्री खुद लड़ रहे हैं वाराणसी से एक बार फिर। तो यूपी के अंदर एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। जीत किसकी होगी, किसकी हार होगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पूर्वानुमान में कई सीटों पर बीजेपी आगे है, तो कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे, कुछ सीटों पर कांग्रेस, रायबरेली से कांग्रेस आगे चल रही है। तो नतीजे क्या होंगे, 4 जून का इंतजार करिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।